स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे यूएसए कैसे परेशान है। सीरियसली बोल रहा हूं, मतलब इतना परेशान यूएसए को और किसी कंट्री ने नहीं किया जितना परेशान चाइना ने किया। और अब जो ये रशिया और यूक्रेन की वॉर में जिस तरीके से बिहेवियर यूएसए ने अपने सारे नाटो अलाइज के साथ मिलकर रशिया की तरफ दिखाया, इससे मेरे दोस्तों चाइना और पावरफुल हुआ है। और रिसेंटली अगर आपको पता हो, जो ताइवान ने एलिगेशंस लगाए और ताइवान को डिफेंड करने के लिए $2 बिलियन के जो एडवांस हथियार यूएसए ने ताइवान को पकड़ाए, उसका तोड़ जो है चाइना लेके आया है। और उसका तोड़ है अलास्का। अलास्का जो कि एक स्टेट है जो आर्कटिक रीजन में यूएसए की एक स्टेट पड़ती है, जो मानी जाती है अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए, नेचुरल गैस के लिए, और भी बहुत सारे वहां पे मिनरल रिसोर्सेज है। आज वो खतरे में है क्योंकि चाइना और रशिया दोनों मिलके अब यूएसए को वहां पे डरा रहे। मेरे दोस्तों, ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे, देखिए न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड दिस वाज, ये न्यूज जो है, ये यूएस के एनवॉय जो हैं, जो आपके आर्कटिक रीजन के यूएस एनवॉय जो हैं, उस बंदे ने ये इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को बोला कि भाई रशिया और चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री कॉपरेशन करती है और जो ये इनका मिलिट्री रिलेशन है रशिया और चाइना को जो डीपन होता जा रहा है, कहां पे, आर्कटिक रीजन में, वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है किसके लिए, यूएसए के लिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई आर्कटिक इज इंपॉर्टेंट। बच्चा, आर्कटिक रीजन को समझने से पहले आपको मेरी बात पता होनी चाहिए, आर्कटिक रीजन है क्या। आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल के पास है, ये धरती है, ये अर्थ है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। यहां है आर्कटिक रीजन। आपको पता है धरती के नॉर्थ एंड और साउथ एंड, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, हमेशा बर्फ से ढके रहते, बर्फ से ढके हुए, फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और कुछ कुछ रीजन जो हैं वो इनएक्सेसिबल है, उनको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि पूरे साल जो है बर्फ यहां पे समुद्र में जो जमी रहती है, उसके कारण इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर द सी रूट्स, है ना। तो सी रूट के लिए ये प्रेफरेबल जगह नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देखिए बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़े वर्ल्ड क्राइसिस ला सकती है, बहुत बड़े युद्ध, वर्ल्ड वॉर थर्ड का कारण ग्लोबल वार्मिंग बन सकता है। आई एम टेलिंग यू, आज आपको एक चीज क्लियर करता हूं उससे, राइट। ये है आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन जमा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने सुना हो ग्रीनलैंड, जो पूरे बर्फ से ढका होता है, वहां पे बर्फ बहुत तेज से पिघल रही है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो है, वहां पे बर्फ तेज से पिघल रही है, आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यहां पे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है बहुत तेज से बढ़ रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, यहां की बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघल रही है। और बर्फ पिघलने से क्या है कि अब ये एक नया सी रूट बनता जा रहा है कि अगर बर्फ पिघली तो बहुत सारे देश जो हैं अपनी शिप्स जो हैं आर्कटिक रीजन से ले जाना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट साइट पड़ेगी किसको कनेक्ट करने के लिए। बचा, अब देखो शॉर्टकट साइट क्या, किसको कनेक्ट करने के लिए, यहां पे पैसिफिक ओशन, यहां पे अटलांटिक ओशन, है ना। तो आपको अटलांटिक ओशन जाना है, पैसिफिक ओशन जाना है, तो ये सबसे प्रेफरेबल साइट बनने वाली है आर्कटिक रीजन। लेकिन साथ साथ में आर्कटिक रीजन सिर्फ सी रूट के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। आर्कटिक रीजन में मेरे दोस्तों नेचुरल गैस के, आर्कटिक रीजन में क्रूड ऑयल के भंडार हैं। और आर्कटिक रीजन पे कौन कौन सी कंट्रीज का कोस्टल एरिया लग रहा है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज जो है कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, वो अगर आप देखेंगे यहां पे ध्यान से बचा, ये है आपका कनाडा, ये है आपका अमेरिका, ये है मेरे दोस्तों रशिया, उसके बाद मेरे दोस्तों स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज हैं जिनको आर्कटिक नेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आर्कटिक सी का टेरिटोरियल जो एरिया उसको क्लेम करती हैं। और याद रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर कोई आर्कटिक के साथ बना रहा है, वो बना रहा है बच्चा रशिया। अब रशिया की बहुत बिगड़ी हुई है किसके साथ, यूएसए के साथ। और वहां पे चाइना की भी बहुत बिगड़ी हुई है किसके साथ, यूएसए के साथ। अब मुझे बताओ, क्या चाइना, ये है आपका आर्कटिक ओशन, दिस इज योर आर्कटिक ओशन, डन। ये आर्कटिक ओशन, चाइना का लेने देने नहीं है, ना कोई कोस्टल लगता है। लेकिन चाइना क्या क्लेम कर रही है, चाइना क्लेम कर रही है कि दैट आई एम नियर आर्कटिक स्टेट। और मैं बहुत बड़े लेवल पे चाहती हूं कि जो चाइना सिल्क रूट स्टार्ट किया था,
है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपको पता है BRI प्रोग्राम। अब ये बोल रही है कि मुझे पोलर सिल्क रूट भी चाहिए, तो मैं यहां से पोलर सिल्क रूट बनाना चाहती हूं। अब रशिया बोल रहा है मोस्ट वेलकम। क्योंकि रशिया क्यों बोल रहा है चाइना को मोस्ट वेलकम? क्योंकि जो आपका यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे कि रशिया का ऑयल नहीं खरीदना, जो खरीदेगा सस्ते दामों में खरीदेगा, नेचुरल गैस नहीं खरीदनी, जो रशिया की वॉर को सपोर्ट कर सकती थी यूक्रेन के खिलाफ। जब ऐसा हुआ तो चाइना ने सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाया मेरे दोस्तों। किसने? चाइना ने सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाया कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मानती वेस्टर्न सैंक्शंस को, कौन मना कर रहा है, मैं लूंगी तेरे पास वही दाम में तेल, वही दाम में नेचुरल गैस जो मार्केट में चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। तो अब रशिया के लिए चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, और रशिया को यह भी पता है कि चाइना का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी बहुत स्ट्रांग है, चाहे नेवल की बात करूं चाहे एयरफोर्स की बात करूं। इसलिए अब रशिया चाइना को आर्कटिक ओशन में अपना इन्फ्लुएंस, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए रशिया चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अब यह बहुत बड़ा कंसर्न है। किसके लिए कंसर्न है? यूएसए के लिए। क्यों? क्योंकि अब क्या देखा गया है कि रशिया और चाइना दोनों मिलके यहां पे क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अपनी बड़ी बड़ी बॉम्बर शिप्स जो है यहां पे ले आते हैं, अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो हैं वो रशिया क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और खास करके अगर आपको मैं बताऊं मेरे दोस्तों, ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, इसको मैं जूम कर रहा हूं। ये है आपका क्या? रशिया। दिस इज रशिया, डन। दिस इज यूएसए। ये जो पानी देख रहे हो ना, इस नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट मेरे दोस्तों यूएसए के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बेरिंग स्ट्रेट पूरा पैसेज प्रोवाइड करता है किसको? मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यूएसए के आर्कटिक ओशन को, इस रीजन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करने वाला बेरिंग सी है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है आपका यूएसए का होता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, इन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। रशिया और चाइना ने मिलकर एक आपका ज्वाइंट एयर पेट्रोल किए। उसमें रशिया ने अपना सबसे एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है Tu-95 और चाइना का H-6 बॉम्बर जो है वो बेरिंग सी के पास मंडराते हुए देखे। अभी ताइवान का हमने सुना था कि ताइवान क्या कर रहा है? ताइवान के ऊपर मंडराते हैं किसके? चाइना के जहाज। आज चाइनीज जहाज जो है रशियन जहाज के साथ मिलकर बॉम्बर एयरक्राफ्ट वो कहां मंडरा रहे हैं? वो मंडरा रहे हैं बेरिंग सी के पास। तो मुझे बताओ कंसर्न है कि नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, तू ले जा ताइवान, तू नहीं देगा मुझे ताइवान, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, रशिया तो मेरे साथ है, रशिया साथ मिलके हम इसको निकालेंगे। अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों लास्ट अक्टूबर की बात करो, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बात कर रहा हूं, इन्होंने कोस्ट गार्ड दोनों ने अपने क्या किया? कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज करी, रशिया और किसने? आपका चाइना ने यहां पे। और वो आपका रशिया ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किया जो अलाउड नहीं है। वो सीधा जो है इंटरनेशनल लॉ का क्या है मेरे दोस्तों? आपकी ब्रीचिंग है। जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ व्हाट सीज हैं उसका ब्रीच था ये। और यूएसए के कोस्ट गार्ड ने ये जब देखा, और यूएसए के कोस्ट गार्ड ने भाई साहब बोला इनको कि भाई बंद कीजिए इसको, प्लीज अपने आप को अलर्ट कीजिए, क्योंकि इनकी मिलिट्री जो डीपनिंग है वो आर्कटिक सी में बहुत बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि भाई एक टाइम पे यूएसए की तरफ कोई देखता नहीं था, आज वही यूएसए के आपके टेरिटोरियल वाटर के आसपास जो है बॉम्बर जहाज घूम रहे, बॉम्बर एयरक्राफ्ट घूम रहे। तो ये सीधा रिएक्शन है चाइना का। और रशिया कह रहा है कोई बात नहीं भाई, एग्रेशन दिखा। मैं आपको बता रहा हूं, अकेले यूएसए दोनों को नहीं मानेगी, नहीं अकेले यूएसए इसको अकेले अकेले नहीं मानेगी। जब ये दोनों साथ है ना तो यूएसए कुछ नहीं कर सकती। अब इसी को लेके यूएसए इज वेरी कंसर्न्ड। और जो अभी रिसेंटली आपके यूएस के एनवॉय जो आपके आर्कटिक रीजन के अपॉइंट हुए, उन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बताया कि लगातार यहां पे क्या हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, लगातार यहां पे कोस्ट गार्ड शिप्स आ रही हैं, तो वी हैव टू टॉक टू बोथ कंट्रीज कि ये मत करें। लेकिन जब तक यूएसए वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया से नहीं हटाएगा, जब तक यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, आई एम गारंटिंग यू रशिया कंटिन्यूसली चाइना का सपोर्ट करते रहेंगे। अगर अब आप मुझसे पूछोगे सर आप किसके तरफ हो, मैं हूं रशिया की तरफ, क्योंकि रशिया जो है वो हमेशा प्रो इंडियन रहा है। रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया।
रशिया गद्दार नहीं है, यूएसए सपोर्ट दिखा के भी गद्दारी कर जाएगा। डजंट मैटर यूएसए में ट्रंप आ रहा है, डजंट मैटर यूएसए पे कमाला हैरिस आ रही है, यूएसए का जो आपका बिहेवियर इंडिया के प्रति वो कभी चेंज नहीं होगा। ये दोगले, रशिया कभी दोगला नहीं रहा है। जहां रशिया आज चाइना के साथ है तो आई एम विद रशिया। और आप सोचिए कि अगर चाइना और इंडिया मिलके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आई एम टेलिंग यू, इंडो पैसिफिक रीजन में से यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा, पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। तो ये रिसेंट जो डेवलपमेंट यूएसए ने मेरे दोस्तों ताइवान को सपोर्ट करते हुए दिखाई, उसी के काउंटर में मेरे दोस्त चाइना ने रशिया के साथ मिलकर क्या कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ा रहा है। कहां पे? बेरिंग स्ट्रेट में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई क्या यूएसए को डर है, बाइडेन एक्चुअली में इस डर का सामना कर रहा है। ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन लगा है। ठीक है, एक चाइना सिल्क रूट था, लेकिन अब चाइना जो है वो पोलर सिल्क रूट की बात कर रहा है। क्या मुझे आर्कटिक ओशन के पास रशिया क्या करे, मदद करे क्या बनाने के लिए? पोलर सिल्क रूट। दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो आज यहीं पे एंड होती है। आगे जो डेवलपमेंट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ब्रुसेल बेल्जियम, लंदन यूके या पेरिस फ्रांस? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।